प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 12 शब्द भंडार। पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे माँ बालक को खिला रही है, आखिर वह जननी है, इसे अम्बा भी कहते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, धरती को प्रकाश रवि ही देता है, सूर्य को भास्कर भी कहते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में माँ, जननी और अम्बा एक ही अर्थ रखते हैं। सूर्य, रवि तथा भास्कर भी एक ही अर्थ रखते हैं, अतः इन्हें ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आइए यहाँ पे जो है कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। अमृत, पियास, पीयूष, सुधा, सोम, आकाश, नवव्योम, आसमान, चंद्रमा, शशि, राकेश, मयंक, सा, नाव, भुजंग, विषधर, हाथी, गज, करी, कुंजर, पहाड़, पर्वत, भूधर, नग, रजनी, रात्रि, यामिनी, दिन, दिवस, वास, वासरवार, दिवा, आग, अग्नि, आनल, ज्वाला, पावक, गंगा, भगीरथी, मंदाकिनी, जाह्नवी, प्रेम, प्यार, प्रीति, स्नेह, पक्षी, खग, विहग, पंछी, शरीर, तन, देह, काया। विलोम का अर्थ है उल्टा या विपरीत। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो। अंधकार, प्रकाश, उदय, अस्त, दुर्बल, सबल। ये शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं। तो जो शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम शब्दों के कुछ उदाहरण चलिए देखते हैं। जन्म, मरण, आवश्यक, अनावश्यक, वीर, कायर, जीवित, मृत, नूतन, पुरातन, निर्माण, विध्वंस, लिखित, मौखिक, आस्तिक, नास्तिक, हानिकारक, लाभदायक। स्वाधीन, पराधीन, उपकार, अपकार, आशा, निराशा, मान, अपमान, आदि, अंत, प्रिय, अप्रिय। अमृत, विष, आयात, निर्यात, आदान प्रदान, शत्रु, मित्र, हर्ष, विषाद, उपस्थित, अनुपस्थित, उतार चढ़ाव, रक्षक, भक्षक, गुप्त, प्रकट। प्रत्येक शब्द का विलोम होना आवश्यक नहीं है। तत्सम शब्द का विलोम तत्सम तथा तद्भव का विलोम तद्भव होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। अनेक शब्दों के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़ो और याद रखो। जो काम कठिन हो, दुष्कर। ठीक है, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। जल में रहने वाला हो, जलचर। जिसे पाना सरल हो, सुलभ। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो ना रखता हो, नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो धर्म का पालन करता हो, धार्मिक। जो उद्योग धंधों से संबंधित हो, औद्योगिक। जिसे पहले ना हुआ हो, अपूर्व। जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। जो ऊपर कहा गया हो, उपयुक्त। अब आते हैं हमारे अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सामने दिए गए चित्रों को देखो। पत्र शब्द के दो अर्थ हैं, चिट्ठी और पत्ता। तीर शब्द के दो अर्थ हैं, नदी का किनारा और बाण। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़ो और याद रखो। धरा, धारण करना, धरती। उसने जोकर का रूप धरा और सबको हंसाया। वर्षा होते ही धरा हरी भरी हो गई। पूर्व, पहले, एक दिशा। आजादी से पूर्व देश आत्मनिर्भर नहीं था। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। फल, साधारण। आम बहुत मीठा था, आम जनता को लाभ मिलना चाहिए। सुर, देवता। सुर गाने का लय। पूजा अर्चना से सुर प्रसन्न होते हैं। लता जी का सुर बेहद मधुर है। भाग, भाग जाना, भाग, हिस्सा। पुलिस के आने पर चोर भाग गए। इस प्रश्न के तीन भाग हैं। वर, वरदान, दूल्हा। सावित्री ने यमराज से 3 वर मांगे। वर वधु ने एक दूसरे को माला पहनाई। जड़, मूर्ख। पेड़ की जड़। उस जड़ बुद्धि को समझाना बेकार है। इस पेड़ की जड़ बहुत गहरी है। चोटी, शिखर। वेणी वालों की चोटी, बालों की चोटी। पर्वतारोही चोटी पर पहुंचकर ही रुका। प्रिया अपनी सहेली की चोटी खींच रही थी। समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द।
हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को समश्रुति सुनने में समान भिन्नार्थक अर्थ में भिन्न शब्द कहा जाता है। नीचे दिए गए ऐसे ही कुछ शब्दों को पढ़ो और इनके अर्थ याद रखो। तो चलिए देखते हैं। अंश कंधा अंश हिस्सा, कंगाल गरीब, कंकाल हड्डियां, खाद उर्वरक, खाद्य यानी योग खाने योग्य, क्रम बारी कर्म कांड, अनल आग अनिल वायु, आसन निकट आसन बैठने का स्थान, अंबर आकाश अंबार ढेर, अनुकरण अन पीछे, अविलंब तुरंत अवलंब सहारा, आदान लेना आधान रखना, अम्ल खट्टा अमल पालन, अवनत झुका हुआ अवगत ज्ञात, कुल वंश सारा कुल किनान, कृपण कंजूस कृपाण छोटी तलवार, ऋजु सीधा ऋतु मौसी, अचल पर्वत अचला पृथ्वी, चिर लंबे समय तक रहने वाला और चीर होता है वस्त्र। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने क्या समझा, क्या जाना, देखते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द का विलोम तत्सम तथा तद्भव का विलोम तद्भव होता है। अनेक शब्दों के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द सुनने में तो समान होते हैं परंतु भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।